14 अगस्त जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक काला दिन था, एक स्याह दिन था, क्योंकि किश्तवाड़ के चशोती में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और जो श्रद्धालु मचेल माता के दर्शनों के लिए जा रहे थे, चशोती में उस क्लाउड बर्स्ट के कारण कई मासूम मारे गए हैं। आज राहत और बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी है और उस मंजिर की खौफनाक तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं और तबाही का मंजर आज चशोती गांव बयां कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो आई विटनेस थे, जो वहां पर मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत की जंग के बीच कश्मकश कर रहे थे और कहीं ना कहीं जिंदगी की उस जंग में वो जीत गए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने आप को, अपने रिलेटिव्स को ढूंढ रहे हैं और उनकी तलाश में आशा लगाकर बैठे हैं, और कई लोग अभी भी उस मलबे में दबे हुए हैं जिनकी तलाश अभी तक चल रही है। राहत और बचाव कार्य आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस, वहां के लोकल वॉलंटियर्स कार्य कर रहे हैं कि हो सकता है कोई जिंदगी वहां पर बच सके, और उनको बचाने का प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन चशोती क्लाउड बर्स्ट क्या टाला जा सकता था? यह सवाल आज जम्मू कश्मीर की जनता पूछती नजर आई है। आप पूछेंगे कि कैसे संभव था? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने 14 और 15 तारीख को भारी बारिश की जो फोरकास्ट की थी, और किश्तवाड़ का रीजन भी उसी में शामिल था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मचेल माता की यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित किया जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर वार्षिक अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण जल्दी संपन्न की जा सकती थी, तो क्या मचेल माता की यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित नहीं की जा सकती थी? क्योंकि अगर ये यात्रा स्थगित की जा सकती तो चशोती, जहां पर लगभग उस वक्त 1000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे, कई लंगर का खाना की तैयारी कर रहे थे, कोई जम्मू से वहां पर पहुंचा था गाड़ियों में, या फिर किश्तवाड़ से वहां पहुंचा था गाड़ियों में, तो शायद अगर यह सस्पेंड हुई होती यात्रा तो यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। लेकिन इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इतनी सटीक भविष्यवाणियां लगातार पिछले कुछ समय से हो रही है, तो क्या कारण है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक्सेप्ट करने में फेल क्यों हुई? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट थी उसको लाइटली लिया था? क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही उत्तरकाशी की अगर बात करें, धराली गांव भी ऐसे ही एक क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आया था, और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो लगातार कई स्थानों से न केवल लैंडस्लाइड बल्कि क्लाउड बर्स्ट की खबरें सामने आई थी। मौसम का रौद्र रूप किसी के काबू में नहीं आ सकता, ये हम सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अगर यात्रा स्थगित होती तो ये मासूम जाने आज बच जाती कई घरों के चिराग। नौनिहाल आज काल का ग्रास बन गए हैं, और चशोती वो स्थान है जो किश्तवाड़ से 90 किलोमीटर दूर, और यात्रा मार्ग की अगर बात करें तो गुलाबगढ़ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी, जहां तक व्हीकल्स, गाड़ियां आती थी, और वहां से आगे 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर कर मां मचेल के भवन में यात्री पहुंचते थे और मां मचेल का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। लेकिन विडंबना यह है कि एक छोटी सी चूक इतने बड़े काल का कारण बन गई, और खासकर जम्मू की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद अगर समय पर कार्रवाई करती और निर्देश अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए होते तो शायद इस त्रासदी को रोका जा सकता था या इसके इंपैक्ट को कम किया जा सकता था। क्योंकि ये एक आई ओपनिंग निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि 14 अगस्त का ये दिन, जहां 15 अगस्त की तैयारी में पूरा जम्मू कश्मीर लगा था,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी, तो शायद हो सकता है कि चूक होनी लाजमी थी, क्योंकि सबका फोकस 15 अगस्त की तैयारी को लेकर लग रहा था। 79th इंडिपेंडेंस डे की तकरीर को लेकर सब तैयारियां कर रहे थे, और उसके बीच हो सकता है कि मौसम विभाग की जो फोरकास्ट है उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया। और ऐसे में क्या जो लंगर कमेटी थी, क्या उनका भी दायित्व नहीं बनता था कि आशंका मौसम को लेकर निश्चित तौर पर दी जा रही थी। अमरनाथ जी की यात्रा की अगर बात करें, वो यात्रा अगर स्थगित की जा सकती है समय से पहले, तो क्या मां मचेल की यात्रा 2 दिन के लिए सस्पेंड नहीं की जा सकती थी? और इस वक्त जो तस्वीरें वहां से निकल के आ रही हैं, शॉकिंग तस्वीरें, जिंदगी और मौत की जंग के बीच जिंदगियों को निकाला जा रहा है। उन बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच, उस स्लश के बीच से लाशें निकलती हुई नजर आ रही हैं। अपने लोग अपनों की तलाश में निरंतर भटकते हुए जा रहे हैं, और अभी भी कई सौ लोग लापता हैं, और उनके परिवारजन इसी आशा में तलाश कर रहे हैं कि शायद, काश वो जिंदा हो, और कहीं ना कहीं मां भगवती, मां चंडी, मां मचेल का आशीर्वाद उन पर रहे। जरूरत इस बात की है कि इस तरह की भविष्यवाणियां, खासकर मौसम विभाग की जो फोरकास्ट है, अब समय के साथ साथ परिवर्तन आया है, भविष्यवाणियां सटीक हो रही हैं, और उनको नजरअंदाज नहीं करने की आवश्यकता है। और ये एक आई ओपनिंग है। आने वाली यात्राएं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें, तो उसको लेकर लोगों को संजीदा होना होगा, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें, आपके मोबाइल पर निश्चित तौर पर एसएमएस के जरिए ये वार्निंग आ रही है, आती रही है कि सो एंड सो एरियाज में भारी बारिश की संभावना है। आप उन क्षेत्रों में ट्रेवल करने से पहले एडवाइजरी आती हैं, और उनको फॉलो करना हम सबका दायित्व है। और हो सकता है कि अगर हम उसको फॉलो करें तो मासूम जिंदगियां बच जाएंगी। चिशोती किश्तवाड़ के उन विक्टिम्स को हिमालयन मेल की टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। उनकी आत्मा को शांति